ऐसा जाप करके मैंने एक ऐसा स्टेट एक्सपीरियंस किया जहाँ पे सब कुछ छूट जाता है, इनफैक्ट जाप भी कुछ भी नहीं है, तुम जाप भी छोड़ देते हो, वो भी उसके ऊपर निकल जाते हो। लेकिन वो स्टेट तक गया कैसे? यानी तुम एक ऐसे स्टेट में आते हो जहाँ पे तुम देखते हो कि ये जाप, ध्यान, हवन, नमाज, पूजा, भक्ति, कर्म कुछ मैटर नहीं करता। तो लेकिन वहां तक गया कैसे? यही जाप, ध्यान, हवन, पूजा सब करके, लेकिन एंड में तुम देखते हो कि कुछ मैटर नहीं करता। तो ऐसा है। भगवत गीता में भी कृष्ण ने बताया कि जाप, ध्यान, पूजा, भक्ति के बाद में मैं अपनी मर्जी से किसको मिलता हूँ, लेकिन अगर मैं जिसको मिल जाता तो फिर उसको चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती। सर आपने बोला है ना भोगी पितर के लिए या तो हवन और स्क्रिप्चर्स, जो लोग स्थान नहीं हटा सकते, एज मैं एक एग्जांपल हूँ कि स्क्रिप्चर करेंगे तो ओनली 15 डेज बाद इम्पैक्ट दिख जाएगा। भाई गुरु की कृपा है तेरे ऊपर, हर कोई सीधा स्क्रिप्चर्स पढ़ते रहेगा तो ऐसे दुनिया भर के लोग हैं जो दुनिया भर के पाठ करवाते, नहीं होता। अपना गेम अलग है। लेकिन फायदा तो पहुंचेगा ही, सवाब तो मिलेगा ही। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सिर्फ स्क्रिप्चर्स पढ़ते रहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्क्रिप्चर्स, अभी तक एक एग्जांपल दूं, सिर्फ तुमको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन पूरा का पूरा ईमान पे इस पे नहीं लेके आना। ऐसा समझना बहुत सारे वेरिएशन में से ये एक है। तुम किसी की बाजू में ऐसी शक्ति को बिठा दो, वो दिन ब दिन सुबह से लेकर रात तक सिर्फ पढ़ाई करते रहेगा, सारा जीवन, सारा मोह माया सब छोड़ देगा। एग्जाम्पल के तौर पे भगवत गीता, रामायण ऐसे वही पढ़ता रहेगा, या कुरान है वो पढ़ता रहेगा 2, 5, 10 साल 20 साल ऐसे निकल जाएंगे। तो उसकी स्पिरिचुअली क्या ग्रोथ हो गई उससे? वो पढ़ रहा है, लेकिन वो एक सूक्ष्म शरीर उसके बाजू में बैठा है जिसको पढ़ा रहा है। जैसे वो हटा देंगे एकदम से सब कुछ छूट जाएगा उसका, मगर ब्रेन में पूरा का पूरा मैटर तैयार हो गया, वो रीडिंग छोड़ देगा। ये भी है सब। अध्यात्म का खेल बहुत ऊंचा है भाई। जितना भी तुम ऊंचा पहुंचोगे तुम किसी न किसी के नीचे ही रहोगे। मेरे को दे दो ऐसा सूक्ष्म शरीर 1 मंथ के लिए, मेरे को बहुत कुछ पढ़ना था। भैया जी मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ कितनी हुई है? किसी सिद्धि को भेजने के लिए ना तुम्हारे शरीर में उसका स्थान खाली होना चाहिए। तुम्हारे स्थान पे देवी तत्व तब बैठेगा ना, एग्जाम्पल के तौर पे स्वादिष्ठान पे देवी तत्व तब जागृत होगा जब तुमने वो देवी वाला काम किया। तो खाली स्थान है तो उधर तो चुड़ैल आएगी ना, वासना ही भरेगी। तुम ज्ञान के लिए भूखे हो तभी तो ज्ञान मिल पाएगा। सुपर कॉन्शियसनेस के लिए सहस्रा पे मेडिटेट करना पड़ता है। सहस्रा पूरा मेडिटेशन, पूरा ध्यान, पूरा का पूरा सहस्रा पे लगाना पड़ता है। जीन अप्सरा के बेनिफिट तो बता दो, माता बोल दूंगा उनको लवर बोल के पक्का नहीं करूंगा। वचन क्या लेते हैं? सारा गेम वचन का है, सुना है। एंड विल इट शर्ट सूट मी। मैंने अभी तक किसी को भी कोई वचन पे नहीं रखा, लेकिन सीखा हूं मैं, तो सिखाने के लिए बताते क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। लेकिन जब तुम फुल्ली भगवान पे सरेंडर करते हो ना, तो ये जब ध्यान में थे ना, तो उस टाइम पे सब टाइम स्पेंड करने का कि लोग इसके लिए सिद्धि क्या मांग रही है। बाद में समझ में आया कि वो सबको भगवान के काम में भेजते रहो, सब अपने आप प्रोग्रेस होती है। लेकिन तुम इंडिविजुअल लेवल पे सीखने के लिए बैठोगे तो फिर बाद में तो ये फिर ऐसे 1 to 1 में पब्लिक चैनल पे अपन क्या ही बोलेंगे इसके ऊपर, ऐसा। लेकिन त्रिलोक नगरी की शक्ति से प्रे करोगे तो जो चीज़ का तुम्हारा संकल्प होगा वो चीज़ तुम्हारे पास आ जाएगी। मगर हराम काम मत करो ना। क्या नाम है? संकेत गंधर्व। भगवान देवी देवता में कमी नहीं है। जीन अप्सरा जो लोग लेके बैठे थे ना, जो 2-2, 3-3 पीढ़ी पे, उनका पूरा खानदान बर्बाद हो गया। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ जीन अप्सरा, बहुत सारे इन लोग ने अलग अलग देवी देवता को पूजा, फिर पूजना बंद कर दिया, सिद्धि के रूप में आए थे। इन्होंने खानदान की बैंड बजाई है। तुम्हारे लिए एक्साइटमेंट है, लेकिन मेरे पास हजारों केस है जिन्होंने सिद्धि साधना पहले पूर्वजों में की, यानी किया तो बंदे ने भी 20 साल पहले की और आज उसकी बैंड बजी हुई। तो 100 पे तो कण कण से सब सूक्ष्म रूप निकालने पड़ते। इजिप्शियन सन मंत्र ओम रा अमुन रा पता। देखो रा जो है ना वो सन गॉड है ना। अभी वही अपने को उसके बारे में नहीं बोलना ही, ठीक है। तो सूर्य देव की पूजा ही कर लो ना, समझ रहे हो? ओम सूर्याय नमः में तुमको मिल जाएगा वो, क्योंकि इजिप्शियन तो उसको सूर्य को मानते थे गॉड। मतलब वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो एक्चुअल में भी वही है, शक्ति और शिव का गेम है। लेकिन ठीक है, वो सुप्रीम जिसको मानते थे वो रा है।
सब कुछ बनाने वाला। तो अब उस टॉपिक पे नहीं जाते यार, लेकिन ठीक है, तुमको जरूरत भी नहीं है भाई आदि शिव की। तुम्हारा शिव जी के नीचे की सिद्धि तुम्हारे लिए सब काम पूरे कर देगी, ऐसा है। कितने सारे लोग भैया कुछ भी नहीं, बस एक माता की मूर्ति, फोटो बेचते तो माता है, माता के गले में रुद्राक्ष की माला है, माता के ऊपर वो चुनरी चढ़ी हुई हो जो स्थान है, स्थान पे उसके ऊपर कुमकुम लगा हुआ, चंदन का टीका लगा हुआ है, ये सब काउंट होता है। जो सीखने आया वो सब सीख गया। क्या यार, भैया ने बोला है कि भाई घर से सब चीजें निकाल, तो कितनी पुरानी क्रिया हो, अगर घर वाले नहीं भी मान रहे 3-4 चीज रखी तो फिर मेरे को डेली हवन करना है। भैया ने ये भी बताया कि भाई मुट्ठी भर सामग्री से भी हवन कर दोगे चलेगा। हवन चल रहा है, कपूर चल रहा है, अगरबत्ती जला के बैठो, सिर्फ जाप ध्यान करते हुए बैठो। मतलब जो सीखने आया ना, वो मेरे वीडियो से 500 चीजें सीख के जा सकते हैं। हवन सीखने के लिए यूट्यूब से सीख सकते हो। अच्छा, मुस्लिम्स के लिए एक अलग से वीडियो बनाए हमारी अपनी मान्यताओं के हिसाब से। मैं मुसलमानों के लिए ही बोल रहा हूँ, आपको सऊदी अरब के मुसलमान के हिसाब से चाहिए, वो मैं नहीं कर सकता। तो जब मैं हवन करने के लिए बोल रहा हूँ तो हदीस पढ़ोगे तो बखूर का भी इंपॉर्टेंस बता दिया है। तो कुरान में अल्लाह ताला ने, अभी मैं क्या बोलूँ, पाक साफ सुथरा होके भक्ति करने को बताया गया है। किसी भी टाइम पे भक्ति नहीं कर सकते। तो जिक्र का काम अलग है, नमाज का काम अलग है। हिंदुइज्म में वो सिद्धि साधना वाला काउंट हो गया, ऐसा है। जैसे ही कुरान से आगे वाली किताब में चले जाओगे, बाइबल उठा लोगे तो आप मानोगे नहीं बाइबल पे, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला बता रहे ना कि जब तक तुम तौरा जबूर इंजील को एस्टेब्लिश नहीं करोगे तब तक तुम कुरान पे ईमान नहीं लेके आ सकते। आप बोले हमने तो बोल दी कुरान तौरा जबूर इंजील में तो तहरीफ हो गई, तो तुम्हारे मतलब हमारे मौलाना लोग ने बताया कि उसमें तहरीफ हो गई। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा है कि तौरा जबूर इंजील में तहरीफ हो गई, किताबों में हो गई पास्ट में। लेकिन जब तक तुम तौरा जबूर इंजील से वेरीफाई नहीं करोगे तो वेरीफाई कैसे करोगे? तौरा जबूर इंजील कहाँ से मिलेगी तुम्हारे को? तो वो स्क्रिप्चर्स उठाओगे तुम और फिर उसको वेरीफाई करोगे तो तुम देखोगे यार, जो जैसा मैंने पढ़ा था तो वो हिब्रू बाइबल में लिखा है, गॉड बता रहा है इंसेंस तैयार करो मेरे आने से पहले। तो तुमको बहुत सारी चीजें ऐसी समझ में आएगी कि ये खुदा बहुत सारी चीजें मांगता है, या मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। तो वो हिंदुइज्म में फिर बहुत सारी जगह पे देवता मांगते हैं, भगवान कुछ नहीं मांगता। भगवान भाव मांगता है, श्रद्धा मांगता है। तो फिर तुमको समझ में आएगा कि इसमें दो जन पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक कोई रियल में गॉड है और एक गॉड है जिसको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा है। तो बस समझने की देर है। जो मैं बहुत सारी बातें बताता हूँ, एक मुसलमान जो खुदा को ढूंढने के लिए, चाहे वो अल्लाह ही हो, अल्लाह को ढूंढने निकले उसको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, ऐसा। हिंदुइज्म, कोई हिंदू आदमी मेरे से जुड़ के अपना भगवान को ढूंढने आ सकता है, कोई इस्लाम, कोई क्रिश्चियन, वो अपने अपने भगवान को पाएंगे मेरे हिसाब से, जो तरीके से बताता हूँ। आप सऊदी अरब का अल्लाह ढूंढने को आए, सऊदी अरब के हिसाब, सऊदी अरब का तो मैं ही नहीं पूछ रहा, मैं आपको कहां से मिला दूं उससे, ऐसा है। अल्लाह की नजर में मुसलमान कोई और है और सऊदी अरब के अल्लाह की नजर में मुसलमान कोई और है। तो सऊदी अरब का अल्लाह चाहता है कि हम सब काफिरों का गला काट दे, बंदियां पटाए, ये करे वो करे। और फिर वही किताब में एक अल्लाह ऐसा है जो तुम्हारे को बोल रहा है कि फुल्ली सरेंडर हो जाओ, अपने आप को पूरा निछावर कर दो, फिर देखो क्या है मेरी लीला। तो वो तुम्हारे को वो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वो पढ़ने पे आएगा, ध्यान करने पे आएगा। आपने वीडियो हटा दिया है ना हवन का? हाँ हटा दिया, क्योंकि उसमें धाम की शक्ति को यूज करने बताया था। तो मैंने प्रोसेस तो बता दिया ना। यूट्यूब पे दुनिया भर के वीडियो हवन के, फिर कुछ नहीं, हवन सामग्री लो, सामने वाले पे 7 टाइम्स उतारो, जला के रख दो, जब तक वो जल रहा है जाप करते रहो। ये तो इतना सिंपल है, उतारा जलाना। हवन का प्रोसेस नहीं है, ये उतारा जलाना है। तो वो दुनिया भर के वीडियोस अवेलेबल है। त्रिलोक नगरी की शक्ति को प्रे करो, वो प्रोसेस को फॉलो करो, तुम्हारा काम तो हो जाएगा। हर बंदे का पंथ संप्रदाय का हवन का प्रोसेस अलग है, इसके लिए मैंने बनाया नहीं। एक होता तो बना देता। करीम भाई, क्या एक ही चीज पे घंटों फोकस करने पर सब कुछ दिखने लगता है? हाँ, त्राटक के लिए डॉट जरूरी नहीं है। आप किसी फोटो पे कर सकते हो, भगवान की मूर्ति पे कर सकते हो, फ्लावर पे कर सकते हो, बहुत सारी चीजों पे। बस वो स्टिलनेस है ना, वो फोकस, वो डॉट मेन नहीं है। करने वाले दिए पे भी करते हैं, मैं मना करता हूँ दिए पे करने के लिए, ऐसा है शुरुआत के लिए। बाद में तुम प्रो लेवल पे आ गए तो कर सकते हो। तो किसी भी चीज पे भी कर सकते हो। लोग सूर्य त्राटक करते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, ऐसा है, तो वो करने वाले कर सकते हैं। मैं सिर्फ डॉट करने के लिए बोलता हूँ, लेकिन आप भगवान की मूर्ति पे कर सकते हो, कोई अगरबत्ती पे करता है, कोई बहुत सारी चीजों पे कर सकता है। फिर घर और मंदिर से सब धागा ताबीज निकालने के बाद से मदर को एंजाइटी, पैनिक होने लगा है। हाँ, 2 अगरबत्ती उतार के जला देना, 3 दिन तक चलता अपना हीलिंग का प्रोसेस। जो भी लोग मेरे से जुड़ते हैं
वो लोग जब भी अपने घर से सारी चीजें निकालते 3 दिन 4 दिन तक हीलिंग का प्रोसेस चलता है। जिन जिनको नेगेटिविटी बीमार पड़ते हैं, बुखार होता है, बदन टूटता है, 3 दिन उनको आराम करने देने का, उसके बाद तीसरे 5वें दिन एकदम फिट। शिव जी का पूरा प्रोसेस ध्यान का है, ऐसा है। तो उसमें अगर मूर्ति से अगर तुम शिव को पूजना चाहते हो तो शिव को पाने का तरीका ध्यान है, ऐसा है। देवी की पूजा करनी तो तुमको कर्मा में आना पड़ेगा, कार्मिक रूप से चीजों को करना पड़ेगा। फिर और क्या है, गणेशा की पूजा करना चाहते हो तो खाओ पियो और टीम बिल्डिंग पे काम करो, ऐसा है। लक्ष्मी की पूजा करना चाहते हो तो लक्ष्मी की पूजा करने के लिए तुमको सरस्वती को पहले पूजना पड़ेगा। सरस्वती यानी ज्ञान की देवी, तो ज्ञान पे काम करना पड़ेगा, नॉलेज पे, उससे तुमको लक्ष्मी मिलेगी। महालक्ष्मी को पूजना है तो तुमको दूसरों की लक्ष्मी की सोर्स बननी पड़ेगी, ऐसा है। तब महालक्ष्मी तत्व तुम्हारे अंदर अपने आप रेडी हो जाएगा। यहाँ पे कहीं पे भी मूर्ति कहीं नहीं आती, खुद के अंदर वो सारी चीज है। वो जब वो प्रोसेस को फॉलो करते हो तो फिर मूर्ति की जरूरत नहीं पड़ती। फिर तुम्हारी मूर्ति लोग बनाते और फिर उनको भगवान की तरफ पूजते। जो तुम्हारा मेन पर्पस ही वो लोग नहीं समझे, तो जो नहीं समझा, ना समझे, मूर्ति लगा देगा, ऐसा है। आज ओशो की टीचिंग्स नहीं है, लेकिन ओशो जिंदा नहीं है, लेकिन ओशो की टीचिंग्स है। मगर जो फॉलोअर्स है वो लोग ओशो की फोटो और मूर्ति लगा रहे, ऐसा है। लेकिन असली ज्ञानी ओशो की नजर में तो वो है ना जो ओशो की टीचिंग्स को समझा है और ओशो को नहीं पूछ के दुनिया में कार्मिक रूप में ब्लिस पे जिंदगी में जी रहा है, ऐसा। तो ओशो की नजर में तो वो सच्चा भक्त है, वो वाला नहीं जो दिया अगरबत्ती कर रहा है या जिसने ओशो के नाम से आश्रम खोल दिया है। ओशो बोलेंगे भाई मेरे को तुम सब्स्टिट्यूट बनाओ ही नहीं, तुम्हारे और ईश्वर के बीच में कोई दूसरा नहीं है। तो जिसने ये बात को समझ लिया उसने ओशो की टीचिंग्स को पा लिया, ऐसा है। अगर फैक्ट की बात करें ना तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी बताया गया है। फिर कार्यों के हिसाब से देखोगे तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स विष्णु भगवान के अंदर की है, जो सबसे बड़े हो गए और अपनी लीला में उन्होंने वो सारी चीजें दिखाई। उन्होंने उड़ के दिखाया, सबसे छोटा होके दिखाया, सबसे बड़ा होके दिखाया। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। एस्ट्रल में तो मैंने देख चुका हूँ, फिजिकल मैनिफेस्टेशन में सिर्फ सुना है कहानियों में, आज तक रियल में किसी को अपन ने देखा नहीं है कि कोई दीवार से पार करके निकल रहा है। और फिर एक तरीके से जब तुम देखोगे भी ना कि अष्ट सिद्धि नवनिधि, तो वो क्या ही काम की। मैं उड़ के कहाँ चले जाऊंगा, बड़ा होके क्या हो जाऊंगा, छोटा होके क्या हो जाऊंगा। तो अगर उस तरीके से देखोगे तो देखोगे यार दुनिया में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत है, ऐसा। तो वो भी अलग टॉपिक है, लेकिन ठीक है। भैया मुझे पितृ दोष बताया है, क्या कोई उपाय है? भाई हर किसी को पितृ, मैं भी कुछ कुंडली निकाल रहा, मेरा भी कुछ पितृ दोष निकाल देंगे, समझ रहे हो। हजाम की दुकान में जाओगे और बोलोगे भाई कुछ ना कुछ कर दे, तो कुछ ना कुछ तो कर ही देगा, समझ रहे हो। बाल काटते, दाढ़ी बनाते, कुछ ना कुछ टकला शेप भी करके चले जाऊंगा, कुछ नहीं तो आईब्रो पे 2 कट मार देगा। तो तुम दुकान में जाओगे तो कुछ ना कुछ तो कर ही देगा भाई। भैया प्रणाम, मुझे 2 लोगों ने बोला है कि मेडिटेशन ना करो, जाप करते रहो, प्लीज मार्गदर्शन कीजिए। क्या बोलूं मैं अभी आपको, आप जिसके पास भी पूछने को जाओगे तो भी अभी ऐसे मैं बोल रहा हूँ मंत्र जाप करो, त्राटक करो, ठीक है। अभी प्रेमानंद जी महाराज बोलते नाम जाप करो, हालांकि मंत्र जाप वो भी है। फिर आप इस्कॉन में चले जाओगे तो बोलेगे हरे कृष्णा का जाप करो, ऐसा है। फिर बाद में आप कहीं और चले जाओगे, कोई महाकाल वाले के पास चले जाओगे तो वो महाकाल का बता, समझ रहे हो। तो आप जिसके पास जाके पूछोगे वो अपना ही रेमेडी देगा ही ना। शाश्वत दीक्षित जी तुमने लिख के भेजा ना भैया, जगन्नाथ जी के अंदर जीवित शालिग्राम है और वो 12 साल में नई बॉडी में ट्रांसफर होता है और उनको फीवर होता है। तो वो एक डॉक्यूमेंट्री है यूट्यूब के ऊपर कि वो कौन सी लकड़ी से वो झाड़ बनता है, सॉरी कौन से झाड़ की लकड़ी से वो बनता है वो मूर्ति। अगर तुमको पता हो, मैंने ओल्ड चैनल पे इसको बताया था कि एक स्पेसिफिक झाड़ की लकड़ी को यूज किया जाए आइडल में। जैसे मान लो आपको बोलना भाई मेरे को गणेश जी की पूजा करनी है, तो एक तो आप आर्ट गैलरी से गणेश जी की मूर्ति लेके आ जाओ, वो कुछ काम की। दूसरी एक सिंगल स्टोन की बनी हुई हो, तीसरी हाथी के दांत की बनी हुई, चौथी चंदन की लकड़ी की बनी हुई। तो मैंने बताया था, फिर उसके रिचुअल्स है वो अलग ही, वो तंत्र का पूरा मार्ग है, ऐसा। करीम भाई साहब सलाम वालेकुम, क्या मानसिक मंत्र जाप बिस्तर पर बैठकर कर सकते हैं क्या? हाँ, लेकिन साधना नहीं कर सकते।
आप जाप कर सकते हो बैठ के। आसन लगा के माला के लिए मना किया है, मैरिड हो तो, क्योंकि हम लोग बीवी के साथ में सोते हैं ना बिस्तर पे, तो उसको अशुद्ध बताया गया है इस तरीके से। बजे भैया ध्यान रात 12 बजे के बाद कर सकते क्या? रात के 12 से लेकर 3 साढ़े 3 का टाइम अवॉइड करो, बिगनर हो तो। प्रो लेवल पे पहुंच जाओगे तो फर्क नहीं पड़ता। बिगनर लोग के लिए 12 से 3 का समय है, पुराने लोगों ने मना किया है, ऐसा है। तो जाप कर सकते हो, आसन लगा के माला लेके बैठ के जाप करना नहीं। मान लो तुम सो रहे हो, लेटे लेटे तो मंत्र जाप कर रहे हो, मानसिक जाप वो चलता है। आसन लेके बैठना, ध्यान करना, माला लेके जाप करना, ये सब नहीं करने का 12 से 3 के टाइम। बिगनर्स के लिए, प्रो लेवल कर सकते